जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आपका मन अगर बार बार भटकता है इस पर्सन से, या बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं इस पार्टनर से, तो इसका एक कारण ये है कि आप अपने आप से पूछो कि आप इस पर्सन के साथ हैं कि इस पर्सन के अगेंस्ट हैं। आप इस इंसान के साथ चल रहे हैं या फिर इस इंसान के ही विरोध में चल रहे हैं। अगर आप इस इंसान के साथ हैं तो आप फिर इस पर्सन के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड क्यों नहीं है। कोई इंसान आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करके ये समझा रहा है कि आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड क्यों नहीं है। इन शॉर्ट वो इंसान आपको ये समझा रहा है कि आप डिसकनेक्टेड कहाँ हो, मतलब आपका कनेक्शन कहाँ पर नहीं है। तो आपको ये ओवरऑल समझ में आया कि आपकी लाइफ में जो बार बार कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, वो बोलने में कोई इंसान संकोच कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट लेडी या ये पर्सन, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट दे आर जस्ट शाय एंड अशेम्ड टू टेल यू कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में ना जो आपको समझ नहीं आती हैं, बट आपको समझनी चाहिए कि वो क्यों हो रही हैं आपके साथ। और उसको वैसे ही काटा जाता है अपने लाइफ से जैसे कि कोई तलवार से कोई चीज़ काट दी जाए, दिमाग में कोई भ्रम आ जाए तो उसको काट दिया जाए। पर ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कोई इंसान, या उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मे बी आप ही हो, सो आपको ये बात समझाना असंभव है। दैट पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि मैं ना दो चीज़ों का भ्रम नहीं पाल सकता अपने लाइफ में। एक इस अच्छाई का और एक बुराई का। अच्छाई का ये कि कोई इंसान एक्सट्रीम लेवल पर सही काम कर रहा हो, और एक इंसान ये जो एक्सट्रीम लेवल पर उसी से जेलस हो, चाहे वो उसके आसपास कोई भी हो। तो दैट पर्सन इज सेइंग कि मेरे को ना बड़ा, आई एम नॉट दैट स्टेबल पर्सन जो इस तरह की फालतू की चीज़ों को हैंडल कर लेता हो। एंड दिस पर्सन कैन बी एनी बडी जो आपके मे बी पार्टनर को समझाने का प्रयास कर रहा है, और आपके पार्टनर ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो हो सो इधर रहो, मेरे पास इधर आसपास मेरे मंडराते रहो। तो मेरे आसपास मंडराने का फायदा ये होगा ना कि आप मेरे पर ध्यान ज़्यादा दोगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि वो इंसान जो भी आपको एक्सप्लेन करेगा, इट विल बी वेरी हार्श फॉर यू। वो इतना हार्श होगा कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज उस इंसान का तरीका समझाने का बहुत कठोर होगा। और आप समझ इसलिए नहीं पाएंगे बिकॉज वो इंसान आपको बस ऐसे समझाना चाह रहा है कि मैं ना इसको हर तरीके से डिप्लोमेसी और हर तरीके का टेक्निक यूज करके इस पर्सन को ये समझा दूं। कोई भी ये इंसान हो सकता है जिनको आप जानते हैं या थोड़ा बहुत भी मानते होंगे। तो मानने का अर्थ बस ये है कि अगर कुछ बातें आपको लगती हैं कि हाँ कुछ कुछ बात है, ये इंसान एक्सप्लेन तो करना चाह रहा है बट आई डोंट नो, वही बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इट कैन बी अ रिलेशनशिप। व्हेन आई से मानते हैं का मतलब है कुछ बातें इस पर्सन की आप मान सकते हैं कि आप बड़े हो, एज में बड़े हो, आप एक्सपीरियंस में बड़े हैं, तो उस हिसाब से इफ यू आर सेइंग समथिंग। बट इंटेंशन वाइज इफ आई हैव टू से कि इस पर्सन का इंटेंट क्या है, द ओनली इंटेंट इज कि इस पर्सन को अगर गलत चीज दिखा दो तो ये इंसान गलत तरीके से बिहेव करके दे वांट टू सी कि क्या है। सही चीज दिखा दो तो दे वांट टू सी कि फिर क्या है। बट दे आर इन दैट जोन ऑफ देयर लाइफ जहां पर वो जानना चाह रहे हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, और मैं किसके साथ हूँ। अगर मैं सही चीज के साथ हूँ तो मैं बिल्कुल रहूंगा उस चीज के साथ या उस इंसान के साथ। साथ का मतलब है कि मैं उस पर्सन को सपोर्ट कर सकता हूँ, बट मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप इतने ज्यादा बढ़िया हो जाओ, या आप इतने ज्यादा इनोसेंट हो जाओ अपने लाइफ में कि आपके साथ कोई कुछ गलत कोई कर रहा है, इंटेंशन गलत है हर चीज में, या आपके मतलब इनफैक्ट पार्टनरशिप में भी यू कैन नॉट बी दैट इनोसेंट पर्सन की कुछ भी हो रहा है आपके साथ एंड नो बडी इज सेइंग एनीथिंग अबाउट यू। तो मैं वो नहीं सह सकता। इस पर्सन को पूरा विश्वास है कि यू आर गुड इनफ, ठीक है, बट दे डोंट हैव दिस ट्रस्ट कि यू आर सेफ एनीवेयर। दे जस्ट डोंट फील लाइक कि आप सेफ हो कहीं पर भी। और इनफैक्ट आपके पार्टनर के साथ भी दे आर सेइंग कि मैं सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं कर सकता किसी के भी साथ। अब इस बात को गलत तरीके से भी लिया जा सकता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट दे आर सेइंग कि एक बार इस पर्सन को आप देखो बढ़िया से, उसके बाद समझो कि इस इंसान का नेचर क्या हो सकता है। आपको लगता है कि दिस पर्सन इज गोना अंडरस्टैंड कि कुछ गलत हो सकता है दुनिया में, ऐसा ऐसा लगता है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत स्ट्रिक्टली आपके साथ बिहेव कर सकता है, नहीं लगता है ऐसा। सो व्हाट इज द पॉइंट कि आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट है क्या।
अगर आपके पार्टनर है तो अब इनका पॉइंट ये है कि मेरा कोई पॉइंट नहीं है, इस पर्सन का अपना रखा हुआ शर्त है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आगे चलेगा, चीजों को लेकर चलना है, ऐसे ऐसे चीजें आगे जा सकती हैं, या इमोशनली इस पर्सन का है तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस इंसान का इमोशनली क्या मेरे प्रति अफेक्शन है, या वो क्या, और अंत में मैं यही पाऊंगा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये उसका एक प्लान इमेजिनेशन है कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, है ऐसा कुछ भी नहीं, पर मैं फिर भी वो सहे जा रहा हूँ, मैं फिर भी इंटरटेन किए जा रहा हूँ। बट द रियलिटी इज, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में इस चीज को समराइज कर दूं कि कम टू योर सेंसेस, अपने सेंसेस में आप लौट के आओ कि मेरा पूरा राइट बनता है आप पर, यू बर्थ राइट मेरा है, मैं लिखवा को के लाया हूँ पेपर पे, मेरा बर्थ राइट बनता है आप पर, राइट है मेरा पूरा। अगर मैंने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो आपको बुरा इसलिए लगेगा बिकॉज आप उस तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब आप समझ जाएंगे, 1 मिनट में समझ जाएंगे, बट मैं ये सारा चीज हैंडल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस इंसान ने भी मेरे लिए बहुत कुछ हैंडल किया है। इस सब हैंडलिंग करने के बाद मैं इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे और आपके बीच में हम दोनों नहीं है, कुछ और, कोई और, कुछ 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 है। उसको कुछ 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 नहीं इसलिए नहीं कहते बिकॉज जिस चीज के ऊपर आपका ट्रस्ट है, जिस इंसान के ऊपर आपका ट्रस्ट था, वो इंसान फॉल्ट में है, चाहे वो आपके घर में हो कोई या बाहर में हो कोई। कोई इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जिस पर आपको अंधा विश्वास था और जिसके कारण आपकी लाइफ में ट्रबल्स आई, और वो अंधा विश्वास जो है इनको भी एज अ पर्सन था कि कोई खराब काम नहीं करता है किसी के विरुद्ध। ये बात ये ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मैं जानता तो हूं कि इंसान गलत है, पर मैं तुमको कन्विंस नहीं करवा सकता क्योंकि तुम्हारा मतलब अलग ही है बस। और ये जो अलग ही है ना, बस आपने लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कर्तव्य को एक साथ जोड़ रखा है, या अलग अलग जोड़ रखा है, अब क्या कहा जाए। बट इसका बस एक ही इतिहास है, ये बहुत सुंदर स्वभाव बन जाता है आदमी का। बट द प्रॉब्लम इज ना कि आपको ना अंतर करने सीखना पड़ेगा। अंतर करना, किसी भी चीज पर अंधा विश्वास हो जाता है तो वो आदमी को घात ही करता है। तो किसी का रियलिटी दिखा दिखा करके भी आदमी को उसको जगाया ना जाए तो फिर एक बहुत कड़ा पनिशमेंट देना पड़ता है, इससे पहले कि फ्यूचर में कुछ और बुरा हो। आप जिस पे ट्रस्ट नहीं करते उस पे ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए। जिसकी बातों पर विश्वास नहीं होता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके लिए मन तैयार ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। somebody else is trying to tell you, कोई इनको बता सकते हैं कि मैं भी अगर बहुत ज्यादा इस इंसान की लाइफ में इंटरफेयर करके इस इंसान को बताता हूँ या इस पर्सन को ये बताऊं कि आपका लाइफ ऐसा रहा वैसा रहा, ये है वो, तो भी इस पर्सन को ज्यादा खास समझ नहीं आएगा। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये इंसान बहुत समझदार हो सकता है, बट वो हम भी नहीं चाहते बिकॉज जब ये समझदारी उस पर्सन के पास आ जाती है तो फिर हमको भी समझदारी लानी पड़ेगी। एंड दैट विल बी कि देखो, पुरुष और स्त्री को देखने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। जब आप पार्टनरशिप में हो, आप रिलेशनशिप में है, तो दूसरे किसी के साथ आपका कैसा कनेक्शन बनेगा ये आप डिसाइड कर लेते हैं। बट आइडियल ये होता है कि आप कनेक्शन को, एक रिलेशनशिप को मतलब डिसाइड करके चलो कि ये रिलेशनशिप है क्या, और उसका एक तरीका, एक दायरा होता है। जब आपके पार्टनर को पता हो तो दायरा मतलब वो दृष्टि पता चल जाती है कि दृष्टि आपकी बाकी लोगों के प्रति कैसी है। ये स्वभाव से ही पता चलता है कि स्वभाव जब ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, आक्षेप जो भी लगाया जाता है, आपके पास क्या रहेगा उसका उत्तर देने के लिए? वो कठोर होना चाहिए और वो आपके पास होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मतलब वो चीज कठोरता में आ जाएगी। तो आपका स्वभाव अगर चेंज होता है तो भय का कारण ये बनता है कि ये बहुत अलग स्वभाव होगा। बट उससे पहले अगर ये स्वभाव बन जाता है कि आप रिलेशनशिप्स को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो यहाँ पे मिला जुला एक वो ये है कि अगर आपके साथ, अगर आपके पास पावर हो या आपके पास पोजीशन हो या आपके पास, तो आप उसको कैसे यूज करेंगे? किसी के साथ यूज करेंगे या किसी के विरोध में यूज करेंगे? अगर आप उसको साथ में यूज कर रहे हैं, गलत कोई आपको लगता हो और आप उसके साथ में यूज कर रहे हैं, विरोध में यूज कर रहे हैं, तो दोनों का अंत में परिणाम ये आएगा
कि या तो कुछ लोग आपके साथ होंगे या तो कुछ लोग आपके विरोध में होंगे। अगर आपके साथ कुछ लोग होंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विरोध में होंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। Nobody wants कि कोई आपके विरोध में हो, बिकॉज कोई चीजें हैं जो आपको दी गई हैं, वो दी जाएंगी आपको एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग मिलेगा, बिकॉज कुछ चीजों को आपको स्टैब्लिश करना होगा। बिफोर दैट हैपन्स आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि भैया एक काम कर लेते हैं, अच्छा सा बॉन्डिंग बना लेते हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज जब इनका नेचर वेचर चेंज होगा तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं तो नाचता ही रहता हूँ। इनको है ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही पूरा आप पे फ्लैट हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ सबको। जब नेचर बदल जाएगा तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि अभी वाला रहेगा, कुछ नया आने वाला है, कुछ नया वाला आएगा तो मैं पुराना वाला लेके चलूंगा थीम, और अभी वाला चलेगा तो मैं अभी कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप बढ़िया से बातचीत विचार करो, क्योंकि मुझे वो नेचर बहुत ही पसंद है। ये बात ये हाइड करके रख रहे हैं कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर ये है कि कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि जब मैं गलत हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गलत हूँ, ये तो मैं मानता ही हूँ, मैं सही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सही हूँ, दोनों के बीच में मैं अगर हूँ तो मैं क्यों हूँ, इसी कारण से हूँ। तो मेरे को कारण बता दो कि मैं उन चीजों के बीच में क्यों हूँ। मैं उन चीजों के बीच में इसलिए रहा हूँ बिकॉज समहाउ मैं भी हूँ भ्रम और सत्य के एक बीच में कि मैं करूँ क्या, मैं किस चीज को लेकर चलूं। मैं तुम मतलब आपको लेकर के वो इंसान इस तरह से चल सकते हैं कि आप घर के हो, आप प्रोटेक्शन में रहा जाए आपकी, कि आपको समझाया जाए, कि आपके लिए रोया जाए, कि आपके लिए मतलब क्या किया जाए। दिस पर्सन इज इन डिलेमा कि मैं क्या करूँ। इस पर्सन को अगर ये आपको अगर ये समझाते हैं कुछ कि देखो ऐसे कंडक्ट करो लाइफ को, तो भी आपके लिए उचित नहीं होगा, बिकॉज दे फील लाइक कि मैं क्या समझा सकता हूँ, मैं समझदारी भी तो नहीं आपको समझाऊं, क्योंकि समझदारी का मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, मैं ज्यादा और आपको नहीं बता सकता, बिकॉज उससे ज्यादा लाइफ का सत्य है, लाइफ का एक ट्रूथ है, और वो ये है कि लाइफ और डेथ एक साथ होता है हमेशा। और जब जब कोई चीज एंड हो जाती है तो उसका ना एक चीज लेकर चलना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी आपको अच्छा लगता हो, उसने गलती कर दी, आपके विरोध में चल रहा है, तो वो विरोधी ही कहलाता है, वो भक्ति नहीं करेगा आपका, वो इंसान आपका विरोध ही करेगा। और अगर किसी इंसान से आपको प्रेम था तो आपको प्रेम ही रह जाएगा। ये वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने इतना डॉक्यूमेंट्री करने के बाद मैंने समझा है कि स्वभाव इसको कहा जाता है, ये जो जो है वही रह जाता है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर ऑल्सो, दिस कैन बी एन, और भी कुछ लोग होंगे जो इनको जानते होंगे पहले से, तो दे आर टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर ऑल्सो, कि मैं जहां तक इस पर्सन को जानता हूँ इनका नेचर वो नहीं था, बट जब ये जो नेचर इनका आया है, इट रिफ्लेक्ट्स आपकी पर्सनैलिटी का भी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है वहां पर, जो कि अच्छा है। बुरा भी इसलिए है कि वो जो पर्सनालिटी है वो काफी रॉयल है एक, बट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आप हो कि वो ये इंसान है। पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आप हो या वो ये इंसान है। ये दिख नहीं रहा है कि आप कहाँ गए, वो इंसान कहाँ गया। दोनों एक दे आर जस्ट लाइक कि आपसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। तो व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, तो इनको लगता है कि वो अपने आपके पार्टनर से बात कर रहे हैं, और जब वो उनसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि आपसे बात कर रहे हैं। सो दे आर फीलिंग कि अरे मैं क्या करूँ अब। तो ये एक तरह का भ्रम ही हो गया है। तो इनकी भी कुछ अपनी पर्सनल फिलॉसफी भी चली गई है कि भाई अब इसमें मैं क्या टिप्पणी मारूं, ये तो गजब सा ही दिख रहा है कुछ, कि ये इंसान, और आपको देख के लगता है कि आपसे जैसे बात की जाए आपका तो अपना कोई रंग ही नहीं है, और जो भी रंग है वो बहुत ही सुंदर है। तो अब फाइनली दे आर ट्राइंग टू आस्क कि मैं जब इस पर्सन को देखता हूँ तो ये इसका अपना नेचर भी है, जो है सो था ही, बट इस पर्सन ने जो समझदारी इसने रखी थी अपने जीवन में, वो लगता है उठा करके इस पर्सन को दे रखी है कि ऐसे ऐसे आप बिहेव करना, या फिर इस पर्सन ने सोच समझ के पिक किया है, या फिर दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि इसका क्या फिलॉसफी मैं दूं। इसका कोई मेरे पास उद्धव जी वाला इसका मैं फिलॉसफी दे नहीं सकते, यहाँ कोई फिलॉसफी है नहीं। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि आई एम डैम श्योर कि ये कहानी जो है इस ट्रैक पर नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ हो, सामने वाला कहीं और है। बिकॉज अगर इस तरह से किसी के साथ आप यूनियन में हो तो फॉर श्योर कि वो चीजें बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर होल्ड पर है, इट इज बिकॉज ऑफ मी, तो मैं हूँ जो उसको होल्ड पर डाल सकता हूँ, या डाल रहा हूँ, या मैंने जानबूझ के डाल रखा है।
कारण कुछ भी नहीं है, कारण बस ये कि आप अपना काम करो और बाकी ये रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च से डर इस आपको इसलिए भी होना चाहिए बिकॉज ये रिसर्च होनी नहीं चाहिए। इस पर इनको एक एक्शन लेना है अपने लाइफ को रिलेटेड, एक एक्शन इस पर्सन को अपने लाइफ से रिलेटेड लेना है, और वो इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज दे जस्ट फील लाइक कि मैं पहले इधर निपटा लेता हूँ। यहाँ पे 1000 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन शॉर्ट, और वो जो प्रॉब्लम दिख रहा है इनको वो संभवतः है प्रॉब्लम, या फिर आप अपना काम नहीं कर रहे इसलिए दिख रहा है। दैट प्रॉब्लम कैन बी आपका कुछ चीज़ों के प्रति जो अटैचमेंट है ये गलत इनको लग रहा है, या इनकी दृष्टि बता रही है कि हाँ ये गलत है, और आपको भगवान बता रहे हैं कि अगर इस पर्सन को आपने सही तरीके से देखा है तो सही तरीके से देखो, गलत तरीके से देखा है तो गलत तरीके से देखो, आप इसमें भेद मत करो। फिर अगर आपने सही दृष्टि से देखा है तो ये इंसान सही हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी इनको लगता है कि ये होगा वो होगा तो उनको आश्वासन सा इस पास, मतलब इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा बन गया है, इनका नींद उड़ा ही रहता है, तो दे गो एंड कंसल्ट योर पार्टनर कि देखिए ऐसा ऐसा बात है जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है, एंड योर पार्टनर इज वेरी रिलैक्स कि रिसर्च करते रहो, मेरे को उस रिसर्च पे ज्यादा भरोसा है जो शायद विश्वास से आता होगा। बट नाउ दे आर ट्राइंग टू डू वन थिंग कि चलो इसका ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं कि क्या चलता है। ये रिसर्च है, स्लो मोशन में चल रहा है, ये कौन सा फिलॉसफी है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ट्रस्ट से होता है तो ट्रस्ट तोड़ के देखा जाए, फेथ तोड़ते हैं, या क्या किया जा सकता है इस पूरे के पूरे माजरे में। एंड योर पार्टनर इज सेइंग कि उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, बिकॉज जब आप बुद्धि लगाएंगे कुछ चीज़ों में तो शायद वो चीज़ें खराब कर देंगे, आप खराब होंगी तो आपको भी कष्ट होगा। बुद्धि का प्रयोग मत करो, ऐसा आपके पार्टनर समझाना चाह रहे हैं कि इस इंसान में बुद्धि का प्रयोग मत करो, बुद्धि लगाओ मत, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन कौन है। और अगर आप बुद्धि बहुत लगाएंगे इस पर्सन में तो आप ये पाएंगे कि आप खुद को ही देख रहे हैं एक रिफ्लेक्शन की तरह, क्योंकि जिस तरह से दृष्टि आपकी है इस पर्सन पर, आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो दृष्टि हो, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे तकलीफें ऐसी हैं जो आप देख करके आपको बड़ा क्रोध आएगा। और अब मतलब अगर आपकी भाषा से ना सही आपके पार्टनर की भाषा से कहा जाए, आपके पार्टनर की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, क्योंकि ये बीच में अगर है तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिचुएशन। अब आपके पार्टनर की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कभी कभी इंसान को अपना सच पता होता है पर वो उस सत्य पर विश्वास नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास तुम्हारे जैसे इमोशंस नहीं है। और जब वो इमोशंस लेकर बैठेगा तो वो ये पाएगा कि वो लस्ट, डिजायर, इन सब चीजों में नहीं हो, वो एक ऐसी इमोशन में जाएगा जहां पर इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा या उसी के बारे में सोच रहा है, या एक ऐसे भाव से सोच रहा है कि उसका विश्वास करना, आपका किसी के लिए प्रेयर करना ही पर्याप्त है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहो इस इंसान के लाइफ में, एक प्रेयर कर दो, एक अच्छे भावना से एक प्रेयर कर दो कि ये इंसान भी अपने लाइफ के जो ट्रबल्स हैं उससे बाहर निकल जाए, और आप भी इस चक्र से बाहर, क्योंकि आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस कर दिया होगा इस इंसान के प्रति, या आपके प्रति इस पर्सन का ऐसा कुछ है कि अगर ये इंसान सही है बहुत ज्यादा, इस पर्सन का फेथ बहुत सही है, तो आपको क्यों नहीं इस पर्सन को अपने संरक्षण में रखना चाहिए, या आप क्यों नहीं डोमिनेट कर रहे हैं, आप क्यों शो नहीं कर रहे डोमिनेशन, आप क्यों इस बात को शो करो इस इंसान पे अपना डोमिनेशन, मतलब डोमिनेट करो इस रिलेशनशिप को, क्लेम करो इस चीज को, बोलो, डांटो, कुछ भी करो, बट टेल दिस पर्सन कि आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते, और वो कैसे बिहेव है कि आप अपने लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आइदर आप एक हैप्पी मोड में जीना सीख जाओ या तो सैड मोड में। यू जस्ट कांट बी विद दिस पर्सन, लाइक ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप हो तो इसी स्वरूप में आराम से रहो। इट फील्स डेड दिस पर्सन, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम है कि आई हैवंट सीन अ पर्सन लाइक यू, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है। आई एम एडमिरेशन को छोड़ो, दे आर सेइंग कि मैंने ऐसा देखा नहीं, यू आर लिविंग और यू आर डेड। इनका सवाल यही है कि तुम आप जीवित हैं क्या, मतलब खत्म हो चुके हो। इफ यू आर अलाइव देन एक्ट लाइक अ अलाइव पर्सन,
और आप खत्म हो चुके हो, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलना चाहिए? आपके पार्टनर को, सिचुएशंस को, इमोशंस को, किसको? और अगर आप इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आपको क्या कैटेगरी में रखा जाएगा फिर? वट आर यू ट्राइंग टू, वट आर यू प्रीचिंग? अब आपके पार्टनर को ये बोलना है कि वो सही है, उसका समस्या जो है ना, वो मैं भी नहीं जानता, समस्या है नहीं कुछ। ये वही समस्या है कि आप किससे बहुत प्रेम करें और वो इंसान आपके आसपास ना हो, तो ये वो समस्याएं हो जाती हैं कि आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं है। यही वो समस्या, और कोई इस इंसान में समस्या नहीं है। इस इंसान को लग रहा है कि अगर ये है तो इससे सबको समस्या होनी चाहिए, बिकॉज ये क्यों है इस इंसान की लाइफ में? आप नहीं है तो आप क्यों नहीं है? मेनी प्रॉब्लम्स, ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स, वो तो रहेंगी हमेशा। क्यों आप इसके लाइफ में नहीं हो? क्यों जब आपसे बार बार पूछा जाएगा, देन आप इस जोन से शायद बाहर निकल जाओ कि ओके, अगर ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, इतना गहरा प्रेम हो किसी के प्रति, तो एक्ट लाइक अ पर्सन कि आप मतलब आप हो इस इंसान की लाइफ में। ये किसी थर्ड इंसान का सवाल है बहुत सारा। इसका एकमात्र एक ही जवाब होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। आपके पार्टनर बस यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे प्रति अब तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए। ओवरऑल इस पर्सन को ये बोलना है कि पहले आप इस इंसान को पहले जगाओ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ इंसान को कि इसके अंदर क्या दिक्कत हो रहा है। इसके अंदर कोई चाइल्ड लाइक समस्या है कि बचपने का एक भाव है, बचपन की चीजें इसको मिस कर दिया है इस पर्सन ने। बड़े होने का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब लाइफ में कुछ डिजायर्स। दिस इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मतलब आप बहुत स्टेबल से हो, तो दे आर सेइंग कि क्यों, मतलब क्या दिक्कत है? अगर है तो उस पर आप काम कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जब किसी की समस्या का निदान किया जाता है तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज किया जाता है। ऐसे आप ऑनलाइन चलते हुए नहीं छोड़ सकते। जब आप समस्याओं का निदान करेंगे तो आप एक समस्या पाएंगे कि इस पर्सन को क्या समस्या हो रही है। इस पर्सन को ये समस्या हो रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में हो, तो इसका कोई ना कोई फ्यूचर तो भगवान ने सोचा होगा या नहीं सोचा है। ठीक है, आपने सोचा होगा, तो आपने सोचा होगा तो भगवान ने कुछ ना तो सोचा होगा। तो आप सोचने समझने की हालत में, मतलब अगर आप इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिर हाउ विल थिंग्स मूव? आप तो काफी स्टेबल थे, व्हाट हैपेंड देन? ये अब्यूसिव तो नहीं है, बट इट्स लाइक अ ट्रिक कि आप ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो गए, वैसे हो तो वैसे क्यों हो गए। इससे निकलने का बस एक ही उपाय है, एक ही मात्र उपाय है कि अगर ऐसा गोल मटोल सा पूरा सिचुएशन चल रहा है, तो आपको फिर यहाँ पर ट्रूथ की बात नहीं है, ट्रूथ और डेयर नहीं खेलना है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर इस पर्सन को? द प्रॉब्लम इज कि आप कौन सा रिलेशनशिप का फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। कि एक कनेक्शन है, वहां पर डिवोशन है, तो आप कहाँ पर हो? वेयर आर यू? आपका क्या अस्तित्व है? व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस? और अगर आपका एग्जिस्टेंस नहीं है तब तो बहुत सही है। अगर आपका एग्जिस्टेंस है तो फिर क्या है? आपको याद ही नहीं क्या है, तब तो बहुत अच्छा बात है। नाउ योर पार्टनर इज ट्राइंग टू मतलब एक्सप्लेन कि यही अच्छा बात साफ साफ बोलने का जरूरत है। इनको यही बोलना है कि सही बात ये है कि जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। आपका अपना कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, इंसान अपने आप को गंवा देता है। तो इसी को प्रेम कहा जाता है और यही वास्तविक प्रेम कहा जाता है। ये जब हो जाता है तो सामने वाला झूमेगा, नाचेगा कि हाँ आई वॉन्ट द गेम। क्योंकि इनको यही बताना था कि फाइनली मैं यही टेस्टिंग मेरा फेस चल रहा था, तो मैं यही देख पाया कि इस पर्सन ने अपने आप को इस मतलब इस स्टेज तक लाया हुआ है जहां पर दिस हैपेंस इन लाइफ। इनको प्राउड हो सकता है ये कोई आपके आसपास के या कोई और पर्सन है आसपास में, मतलब कि आपको जानते होंगे, आप इनको जानते होंगे, आपके पार्टनर के साइड क्या है। आपके पार्टनर को इनसे बस एक ही समस्या है कि इस पर्सन पे अपना राइट मत दिखाओ, इस पर्सन पे अपना अधिकार मत दिखाओ, डोमिनेशन मत दिखाओ, अपना कठोरता मत दिखाओ, मेरे को ट्रीट करने दो,
मुझे मतलब मेरे को अच्छे से पता है हाउ टू ट्रीट, मेरे को ना पता होते हुए भी सब पता है इस इंसान के बारे में। ऐसा इसलिए है बिकॉज मैंने अच्छे से ही ट्रीट किया हुआ है इस पार्टनर को। रहा सवाल डोमिनेशन का, वो तब वो शो कर सकते हैं आपके पार्टनर, दे आर सेइंग कि मैं तब उसको शो करूंगा डोमिनेशन जब इस इंसान को थक के हार के बाद इसको ये समझ आएगा कि मेरे साथ इनका कनेक्शन था क्या या है क्या। तो जब भी आप इस पर्सन को याद करते हैं या जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो सही कि मैं तब ही इस पर्सन को बताऊंगा कि व्हाट इज द बॉन्डिंग, क्या मेरा बोलने का तरीका है। अब ये बोलेंगे कि जब कोई इंसान, कोई पार्टनर आपको अपने कंट्रोल में या डोमिनेशन में रखना चाहता है, तो इसका मतलब बस ये है कि आप अगर नहीं समझेंगे उस पार्टनर को तो फिर कौन समझेगा।